नमस्कार, भव्याश्री न्यूज से मैं नुपुर। अभी बॉलीवुड के अंदर काफी हलचल तेज हो गया है ड्रग्स मामले को लेकर के। पूरी बॉलीवुड नहीं, लेकिन आधे से ज्यादा बॉलीवुड को जरूर कहा जा सकता है कि इसमें संलिप्त है। खासकर अभी 30 वर्षों का अगर आंकड़ा ले लिया जाए तो पहले भी था, लेकिन उतना पता नहीं चलता होगा। थोड़ा थोड़ा लोग लेते हैं, क्योंकि विदेश भी तो कम ही जाते थे ना। लेकिन आज तो अधिकांशतः आप देख लीजिए, लगभग 15 साल, 20 साल, 25 साल की बातें तो अधिकांश तो शूटिंग होती है वो विदेशों में ही लोग शूटिंग करने के लिए जाते हैं। घूमने का घूमना भी हो गया और दुगना तिगना पैसा कुछ गलत काम करके भी वो लोग कमा लेते हैं। तो अभी दीपिका पादुकोण का भी नाम इसमें आ चुका है। अभी न जाने, जैसे दिया मिर्जा का भी ले लीजिए, बहुत कुछ पुराने हैं, चूंकि 25 लोग तो अभी आ चुके हैं घेरे में। अभी कुछ लोग तो और मेन अभी आ ही रहे हैं, जिसमें पहले भी आपको मैंने बताया था रणबीर कपूर और रविंद्र सिंह का दोनों का ही नाम है। तो रणबीर सिंह कहाँ से हैं वो भी आप जान रहे हैं। रणबीर कपूर की बात ले ले तो राज कपूर परिवार के वो हैं, तो उनको भी आप देख लीजिए कि कहाँ से कहाँ होते हुए लोग जा रहे हैं। और सबसे पहले अगर विदेश में फिल्माने की अगर बात करें तो राज कपूर साहब तो बहुत विदेशों में जाते थे, तो ये उनके ही वंशज हैं। तो उनकी बात ले लीजिए, करण जौहर की बात ले लीजिए, उसके बाद जितने भी हैं आपको उसकी सिलसिलेवार जो देख रहे हैं, तो 25 लोग तो सीधे आ चुके हैं जिनको सम्मन भेजा जाना है। अब ये है कि गोवा में बैठी हुई हैं दीपिका जी। अब दीपिका को लग रहा है कि अब कानून का सहारा लिया जाए, यानी अपने वकील साहब को लेते हैं और गोल गोल बात करके उसको हम अपनी छुट्टी या फिर उससे हम अलग हटने की बात करते हैं। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा। अभी सम्मन भेजने की तैयारी हो रही है और आपको आना पड़ेगा, आकर के जवाब देना पड़ेगा। चूंकि यही चीज रिया चक्रवर्ती गोल गोल घुमाई थी, लेकिन उनकी गोल गोल बात तो यहाँ पे कोई सुना ही नहीं। क्यों सुनेगा? जहाँ जो है वो चीज आपकी इतनी बड़ी अभिनेत्री बन गई हो या अभिनेता बन गए हो, तो उससे तो उनको कुछ मालूम भी नहीं। भी बहुत सारे लोग आपको नहीं जानते। इस देश की बात कर ले, जो लोग फिल्म को देख रहे हैं, जो लोग जान रहे हैं आपके बॉलीवुड को, वो आपको जानेंगे, उनसे आपको मोहब्बत होगा या उनको आपसे मोहब्बत होगा। लेकिन अभी बहुत सारे लोग हैं जो आपको अगर आपकी तस्वीर दिखा दी जाए ना, तो लोग पहचानेंगे भी नहीं कि आप हो कौन। जिसको पिक्चर से मतलब ही नहीं है, वो आपको काहे के लिए जाएंगे पहचानने के लिए कि आप दीपिका पादुकोण किस शख्स का नाम है, शख्सियत का नाम है। तो यहाँ कुछ भी नहीं होता कि आपने कितना कमाया और आपके जिस्मों को तो देखना नहीं है, उसकी नुमाइशगिरी तो करनी नहीं कि कोई आपको जाएगा बचाने के लिए। हाँ, वकील का तो काम है, क्योंकि उनका पैसा ही है बचाना अपने वकील को, वो भले ही वो सच्चे हों या झूठे हों, मतलब उससे नहीं है। अगर ऐसा होता कि कोई भी अधिवक्ता होते वो सिर्फ सच का ही साथ देना चाहते, तो इतनी सारी जो कोर्ट में जो केस फंसा हुआ है उसमें ऐसा नहीं होता। सभी लोग एक तरफा ही होते और सिर्फ सच का साथ देते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उनको सिर्फ नोट चाहिए, उसको खींचना है। वो 10 साल भी केस को खींचते हैं, ऐसा भी देखा गया है। तो वो वकील के चक्कर में है, अभी सोच रहे हैं कि अभी पूरे वकील से लेकर के अपनी चीज़ों को हम कोर्ट में भेजें और उसके बाद अपना इजाज़त ले या जो भी उनको वक्त मिले उस वक्त के अनुसार वो काम करें। तो ऐसा अभी दीपिका जी का नाम आया है, दिया मिर्जा का नाम आया है, अभी बहुत सारे नाम आना बाकी है। क्योंकि एक मोबाइल से दूसरे का कनेक्शन जुड़ा हुआ है, दूसरे से तीसरे का चौथे, यानी जहाँ से हम शुरू हुए थे वहां से ये ट्रेन अगर यहाँ इस स्टेशन से चली है, तो आखिर उसका लास्ट पड़ाव कौन सा है वो तो देखना पड़ेगा, और अंतिम पड़ाव कौन सा है, कहाँ पे वो स्टॉप होती है, ये तो आपके व्हाट्सएप से देखा जाएगा कि कहाँ कहाँ चैटिंग आपने किया है और कहाँ कहाँ बात की है और किससे किससे आपके संबंध है। ओम शांति ओम से दीपिका पादुकोण का इस बॉलीवुड में जो आप देख रहे हैं चेहरे, या पहली फिल्म उनकी थी जो काफी सुपरहिट रही। अभी जिसने फिल्म बनाया उनके भाई के विषय में तो ये सुना जाता है कि बहुत सारी अभिनेत्री जो आई हैं उन्होंने साफ साफ शिकायत की है उनके भाई का कि ये भाई दिखने में जो भी लगते हैं, इनके जब स्टूडियो में जाइए या इनके पास जाइए तो सबसे पहले इनके भाई कहते हैं कि जरा थोड़ा थोड़ा सरकते सरकते पूरा नंगता यानी पूरे कपड़े खोलने की भी बात करते हैं इनके भाई। तो जो डायरेक्टर महोदया हैं, हम उनके भाई की बात कर रहे हैं और जान ही रहे हैं ओम शांति ओम के डायरेक्टर कौन थी। तो आज उनके भाई के विषय में बहुत सारी अभिनेत्री आकर के ये बात बोल चुकी हैं। चूंकि एक बोले भरोसा नहीं होगा, 2 बोले भरोसा नहीं होगा, लेकिन इस तरह अगर अभिनेत्री आकर के, चूंकि जब होता है ना एक सुनामी जब आता है बातों का कि मेरे साथ और मेरे साथ, तो जो ना बोलने वाला भी लोग हो ना वो भी सोचता है मेरे साथ भी तो ऐसा हुआ, क्यों नहीं बोले। अभी ही वक्त है, अभी ही गर्म लोहे पे चोट मारो तो हमारा भी एक जो वो होगा वो हमको जस्टिस मिल जाएगा। तो ऐसे पड़ाव में, तो उस वक्त में दीपिका पादुकोण का आप अच्छी तरह पिक्चर देख रहे हैं, अच्छी तरह उनका कपड़े भी देख रहे हैं। कुछ कपड़े हम अभी आपको दिखाएंगे भी, देखिए। तो एक बार अगर कोई नंगा हो जाता है ना,
तो वो उसको नंगता में घूमने में शर्म ही महसूस नहीं होता है। चूंकि एक बार नंगा किया या 50 बार नंगा किया, चूंकि जिनको नशा होगा पैसा कमाने का, किसी भी रास्ते से बस पैसा पैसा आना चाहिए। चूंकि ऊपर तो है ना, अगर छत्र छाया अगर किसी पावरफुल आदमी का है, किसी हाथों का है, तो फिर बच्चे को थोड़ी ना सोचना पड़ता है। आम घर की भी बात ले लीजिए, जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं उनको क्या मतलब कि ये कलम कहाँ से आता है। ये अगर 10 रुपए का ही कलम है, 25 रुपए का कलम, चलिए 5 रुपए का भी कलम बिकते हैं, अगर 5 रुपए का भी कलम आता है तो उससे बच्चों को क्या मतलब। स्कूल से आता है और कहता है मम्मी या पापा कलम खत्म हो गया, कॉपी खत्म हो गया, दीजिए। उसको क्या कोई मेहनत थोड़ी ना करना पड़ता है, उसको नहीं पता चलता है। पता पेरेंट्स को चलता है कि ये कलम की कीमत कितना है और कैसे हम कमा करके बच्चे का परवरिश करें या दें। तो वहां जब नशा चढ़ जाता है ना कि पैसा, चूंकि वहां बस एजी और वो जी, आज इतना पार्टी, आज वहां पार्टी, आज वो पार्टी करना है, उस तरह के कपड़े 10-10 लाख के, 15-15 लाख के, 12-12 लाख के कपड़े पहनिएगा, एक एक पार्टी में आप लाखों लाख रुपए खर्च कीजिएगा। तो ऐसे में शुरू से ही, चूंकि ये बैडमिंटन खिलाड़ी है राष्ट्रीय स्तर की, दीपिका पादुकोण जो है, इनका बैकग्राउंड ले लीजिए तो उनके फादर भी, और ये दीपिका पादुकोण खुद ही राष्ट्रीय स्तर की बैडमिंटन के खिलाड़ी रह चुकी हैं। उसके बाद ये फिल्म में इनका आना हुआ, तो फिल्म में आना हुआ तो यह हर क्षेत्र की बात करेंगे, ऐसा नहीं कि बॉलीवुड में ही, आप अदर फिल्म इंडस्ट्री में भी चले जाइए, किसी भी, चूंकि भारत में बहुत सारे भाषाओं की पिक्चर बनती है, तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा हुआ है जहां से ये ड्रग गया नहीं है। और अभी कोई भी आप खिलाड़ी का मामला ले लीजिए, या फिर कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, उद्योगपति का भी क्षेत्र ले लीजिए वहां भी, या फिर वो नेताओं की बात कर लीजिए, कहीं भी आप ले लीजिए, गरीबों की भी बात लेना, तो वो लोग ऐसे ऐसे गरीबों को देखे हैं जो नशीले चीज को खाते हैं, एक बार उनको लत पड़ जाता है तो उसके बिना वो रह नहीं सकते। और ये लोग ऐसे लोग हैं ना, दरिंदे लोग, जो पहली बार फ्री में दे देते हैं खाने के लिए, फ्री में 10 दिन खिला देते हैं और उसके बाद वो ऐसा चीज हो जाता है जिसके बिना वो जी नहीं सकता, छटपटाहट हो जाती है, उसके मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और सोचता है कि कहाँ से घर का सामान बेचो, जेवर बेचो, अपनी पत्नी को पीटो, बच्चों को पीटो, घर का सामान अस्त व्यस्त करो, लेकिन वो चीज हमको खरीद के लाएंगे। तो ये लोग ऐसे लुटेरे होते हैं ना कि सबसे पहले इन लोग का एक बहुत बड़ा टीम है, अभी तो टीम से बॉलीवुड तक, अभी देखिए वहां से कहां तक आम घरों में ये टीम जाएगा, और वो टीम से जो पैसा आता है वो कहाँ जाता है, पाकिस्तान जाता है, कहाँ जाता है, बाहर जाता है, ये टोटल दुबई जाता है। वहां के लोग बैठे बैठे हैं और इन लोगों को सिर्फ नचा रहे हैं। इन लोगों को थोड़ा भी प्रेम नहीं है अपने हिंदुस्तान से, कि हमारे हिंदुस्तान का पैसा कहाँ जा रहा है, यानी हिंदुस्तान का पैसा कहेंगे ना, क्या कहेंगे। अगर ड्रग्स कोई किसी आम आदमी के घर में भी जाता है और वहां से उस बेचारे को खरीदना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है। आप खुद सोचिए ना, आज अंग्रेज चले गए हैं चाय छोड़ करके, लेकिन आज आदमी बेड टी पीता है, नहीं पीजे तो सर में दर्द हो जाता है। तो चलिए एक मेडिसिन के रूप में लोग चाय पी लेता है, कुछ कर लेता है, लेकिन यहाँ ड्रग्स का जो मामला आया, दीपिका पादुकोण जैसी अभिनेत्री जिसको आपने सर पर बिठाया है, ये अभिनेत्री को आपने बिठा दिया। अब देखिए ये अभिनेत्री कितना बड़ा साजिश के तहत अभी पकड़ी जाएगी। अभी बस बहुत ही कम समय है, चूंकि ऐसे ही गोल गोल बात तो रिया चक्रवर्ती बता रहे थे कि नहीं हम ऐसा नहीं है, हम वैसा नहीं है, पकड़ी गई। तो ऐसा कानून क्या, लोग कहते हैं, बहुत सारे बॉलीवुड के लोग कहते हैं बेटी है, भारत की बेटी है, और ये मालूम है ये तो एक बैडमिंटन खिलाड़ी की बेटी है, खुद भी राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी है। तो आप राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों कुछ भी हो, या अमीर हो, या बहुत कुछ है, अगर आपने पाप किया है तो क्या उसका प्रायश्चित आपको नहीं भोगना पड़ेगा। या आपने कोई जुर्म किया है तो वो अपराध अगर आप किए हैं तो क्या उसको उसकी सजा आपको नहीं मिलेगा। कि आपके लिए या गोल चमड़ी वाले को, व्हाइट चमड़ी वाले को, गोल्डन चमड़ी वाले को, या 10 लाख की कपड़ा पहनने वाले के लिए क्या नियम कानून अलग है कि उसका संविधान अलग है। तो अभी इतने सारे लोग आ रहे हैं तो आपने उसको सर पे बिठाया है जो हमारे भारत की संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं। आपको उसी समय अंकुश लगाना था, हम सभी लोगों को मिलके, जिस समय इन्होंने अपने अपने कपड़े छोटे किए। 6 पैक जितने भी जेंट्स होते हैं यानी लड़के हैं वहां पे जिम कर करके अपने 6 पैक को दिखाते हैं, पूरा बॉडी सडी को खोल करके कि देखो हमारे में ये है। ये कौन सा नंगता है, ये कौन सा बॉडी बनाए, अपनी ले जाइए बेडरूम में आईना के सामने बॉडी को खोलिए और भरपूर उसका आनंद लीजिए। लेकिन आप तो अपने देश को बर्बाद कर रहे हैं ना। अच्छे खासे बच्चे भी होते हैं मारपीट करके घर में पैसे लेते, कहते हम तो जिम जाएंगे, हम उस जिम में जाएंगे, ये विटामिन लेंगे, वो विटामिन। क्या वो आपकी जिंदगी बनाएगी? बॉडी क्या जिंदगी बनाएगी? नहीं बनाएगी। कलम जिंदगी बनाएगी। और कलम के लिए लोगों को घर में लड़ाई करना चाहिए, भूख हड़ताल भी कीजिए कलम के लिए कि नहीं हमको पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, हम रोटी ही खा लेंगे नमक डाल करके, हमको नहीं चाहिए सब्जी लेकिन हमको पैसा दो।
लेकिन यहाँ जिम जाने के लिए ऐसे ऐसे माँ बाप को हम लोग ने देखा कि रोते हुए अपने बच्चे के सपने को पूरा करती हैं। टोटल बॉलीवुड लोग आ करके और हमारे आके बच्चे को ये बर्बाद करते हैं, खराब करते हैं और गलत राह पे ले जाते हैं। तो कृपया अभी रोकना पड़ेगा और अभी देख लीजिए कि बिल्कुल अब बैन कीजिए ऐसे ऐसे लोगों को आगे बनाना। आपके पैसे से इतनी कॉस्ट हो गई है सिनेमा घर की और इतना पैसा आप खर्च करते हैं और खर्च करके इनकी चमड़ी को देखते क्या है। अरे आपके घर में हीरोइनों की कमी है, अरे आपकी माँ सबसे अच्छी हीरो और हीरोइन है, आपके पिता जो आप पे पैसे खर्च करते हैं, आपकी बहन है, अरे उनको देखिए ना, उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाइए, उनसे आनंद लीजिए, उनसे गेट टुगेदर कीजिए, उनके साथ जाइए घूमने में, घूम कर आ जाइए महीने 2 महीने पे 4 महीने पे पैसे का इंतजाम करके। उस पैसे से जो पैसे से आप टिकट कटा करके उनको देखने चाहते, क्या मिलता है? कुछ नहीं। और देखिए अभी खोखला कर दिया हमारे देश को। तो सुधारना होगा हम आप सबको मिल करके, क्योंकि जितने लोग अभी हैं वो बिल्कुल अभी ही स्ट्राइक कीजिए कि इनको बिल्कुल आगे मत बढ़ने दीजिए, बिल्कुल ब्लॉक कीजिए।